रात के 9 बजे है। हम इस वक्त मौजूद है घरौंडा के रेलवे रोड पर, जहां आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो यहां पर मौजूद है। और वो मौजूद क्यों है वो भी हम आपको बता देते हैं। चुनावी माहौल चला हुआ है। दिव्यांशु बुद्धिराजा जो कि कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी है करनाल से, वो आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका जो तूफानी दौरा है वो लगातार आज पूरे दिन से चला हुआ है। अभी हाल ही में उनका जो कार्यक्रम है वो पनौड़ी में समाप्त हुआ है। उसके बाद शिव चौक घरौंडा पे उनका आगमन है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो यहाँ का माहौल दिखाए कि यहाँ पर जो समर्थक है कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में इंतज़ार किया जा रहा है कि दिव्यांशु किस टाइम यहाँ पर पहुँचे और उनका स्वागत यहाँ पर करेंगे। प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस के सोमिल संधू हमारे साथ, तो उनसे जानते हैं क्या कुछ माहौल है। वो भी आज उनके साथ सारा दिन मौजूद थे। दिव्यांशु लगातार अपना प्रचार अभियान चलाए हुए हैं, तो क्या माहौल आप लोगों को देखने को मिला है अभी तक? जी, आज हमारा घरौंडा विधानसभा का पूरा क्षेत्र तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जमुना के इलाके में हमने लगभग 16 गाँवों के करीब आज कवर करने का कोशिश किया है। और जनता का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का भरपूर समर्थन दिव्यांशु जी को मिलने का हमारे देखने को मिला। और प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिस गांव में हम गए सबने पूरा आश्वासन दिया कि हम खुद दिव्यांशु बनकर करके 9.5 साल की नाकामी खट्टर साहब का एक कच्चा चिट्ठा लेकर घर घर जाने का काम करेंगे और दिव्यांशु जी को संसद में भेजने का काम करेंगे, ताकि वो करनाल लोकसभा की प्रत्येक नौजवान की एक बुलंद आवाज़ बन करके संसद की देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके हमारी आवाज़ को उठाने का काम करें। तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चल रही है फील्ड में? क्या मुद्दे हैं ऐसे जो ज्वलंत है अभी? जी, मुद्दे तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोई काम ही बताने को नहीं है। खट्टर साहब वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट भगोड़ा है। भगोड़ा क्या है, यहाँ पे आने वाला है, 2 मिनट में आ रहा है, पकड़ लें। तो ये तो एक जनता को कुछ बताने को उनके पास है नहीं कि 9.5 साल में काम क्या कर रखे दिया उन्होंने करनाल की जनता के लिए या पूरे प्रदेश की जनता के लिए। अगर हल्के की बात की जाए विधानसभा क्षेत्र घरौंडा की, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो होने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हो पाए, जो बीजेपी सरकार में नहीं हो पाए? जी देखो, मैं कहना चाहूँगा कि ये लोकसभा का चुनाव है तो इसमें मुद्दे थोड़े से बड़े रहते हैं। वो क्वेश्चन हम विधानसभा स्तर पे जाएंगे, लोग उस मुद्दे पे आए तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी करनाल लोकसभा के अंदर। देखिए, लोकसभा जो उम्मीदवार होता है या फिर एमपी होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे लोकसभा की। मेरा घरौंडा के आप पूरे लगते गाँवों को देखेंगे तो प्रत्येक घर के अंदर एक ये चर्चा है कि अपने बच्चे को ज़मीन बेच करके बाहर भेजने का हर परिवार के अंदर एक सवाल या निशान आता है जी। और किसी ना किसी तरीके से परिवार मजबूर हो करके अपने बच्चों को भेजने का काम करता है, जो कि आपने डंकी फिल्म में भी देखा होगा कि असलियत क्या है, कि दूर पहुंच करके बच्चों के साथ क्या दुर्गति होती है। यहाँ पे परिवार तो दुखी होता ही होता है और साथ में बच्चा वहाँ पे सफ़र करने का काम करता है। तो यही हमारा सबसे मेन मुद्दा करनाल पार्लियामेंट के लिए है। तो अगर बात की जाए गुटों की, तो एसआर के गुट और जो हुड्डा गुट है वो दूसरे क्षेत्रों में, लोकसभा की तो करनाल की तो हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर के एकजुटता देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने जरूर आ रही है। कोई गुटबाजी कांग्रेस में ना तो कभी थी और ना ही मैं कहना चाहूँगा कभी नहीं। वो एक अपना पार्टी के अंदर सबको अपने आप को मजबूत दिखाने की एक लड़ाई होती है और वो सामान्य सी प्रक्रिया है कि हर एक पार्टी के अंदर वो होता है। जहाँ तक चुनाव में आने की बात होती है तो पूरी पार्टी एकत्रित हमेशा से पहले चुनाव लड़ती आई है और आगे भी भाजपा सरकार के खिलाफ तमाम कोई गुटबाजी नहीं है। सब लोग नेता एक मंच पर। बीजेपी अपने पन्ने तक पहुंच चुकी है, पन्ना प्रमुखों तक पहुंच चुकी है, आप लोग संगठन घर घर तक पहुंच चुके हैं जी। पन्ने की बात छोड़िए, घर घर में हमारा कार्यकर्ता जाकर के 9.5 साल की नाकामी को पेश करने का काम करेगा। और हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, जो हमने हुड्डा साहब ने भी हरियाणा प्रदेश के लिए जो अपने मुद्दे रखे हैं कि क्या क्या 600 जैसे सिलेंडर की बात हो, फ्री यूनिट्स की बात हो, फ्री हमें घर देने की बात हो, तो ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा प्रत्येक यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता घर घर पहुँचने का काम करेगा और हमारे कैंडिडेट को जिता करके खट्टर साहब को यहाँ से बाकायदा फेयरवेल देके वापस भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो लोकसभा में है। तो बातचीत करेंगे और भी यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता है या नेता है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है साहब? मोहित सुलेख। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से माहौल बना हुआ है अभी तक चुनावी? माहौल तो देखो बढ़िया बन रहा है, आपके सामने है। अगर ये माहौल है तो बीजेपी जरूर होगी। अगर आने वाली 25 मई को भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा को वोट देकर भारी मतों से हम घरौंडा विधानसभा से तो जिता के भेजेंगे।
अगर वो गोहाना से यहाँ पे चल के आए हैं तो कुछ सोच समझ के आए हैं, और हम भी उसी हिसाब से उनको विजय जिताएंगे और बढ़िया मतों से जिता के भेजेंगे घरौंडा विधान। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है पूरे जो देश में या फिर प्रदेश की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा मान कर चल रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक युवा को टिकट देना कहीं ना कहीं पार्टी की अच्छाई को दिखाता है कि युवाओं को प्रमोट किया गया। जो युवा मेहनत कर रहे हैं उनमें भी जोश है, और हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं जो ये टिकट मिली है ये पूरे हरियाणा के युवाओं को मिली है, हरियाणा के बेरोजगारों को मिली है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर है। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, हालांकि हमारे कैंडिडेट ने भी अलग से करनाल लोकसभा की समस्याओं पर विवरण किया और बोला है कि महिलाओं के लिए कॉलेजों की स्थापना करी जाएगी और उनमें टेक्निकल कोर्सेज को लेकर के आया जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी अच्छा मतलब कि रहेगा मुद्दा, और बढ़िया है, कैंडिडेट भी अच्छा है, तो जिता कर